मेरे प्रिय शिष्यों, सुनिए जीवन का एक और अनुभव। सुधा चंद्रा वरकर लड़की का नाम था। मराठी लड़की थी। पिताजी विदेशी कंपनियों जो मोटर वगैरह बनाती थी, मशीनें बनाती थी, उनके बहुत बड़े डीलर थे। बॉम्बे में बहुत बड़ी कंपनी थी। और भारत में जिनको मशीनों की आवश्यकता होती थी, वो चंद्रावरकर साहब से ही लोग मंगाते थे। कंपनी का नाम बहुत था, कंपनी का काम भी बहुत अच्छा था, अनेक कंपनियों का डीलरशिप था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी सिर्फ एक, कोई बच्चा नहीं था। चंद्रावरकर साहब बॉम्बे में बंबा देवी का मंदिर है भुवनेश्वर में। बंबा देवी के मंदिर में रोज जाते थे, पूजा सेवा करते थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और बाद में अपनी ऑफिस में जाते थे। तभी परमात्मा की कृपा हुई थी और 7 साल के बाद बेटी का जन्म हुआ था। सुधा का मतलब होता है अमृत। लड़की का नाम रखा गया था सुधा। बड़े जोर शोर से शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और बनारस के पंडित जी थे राम आश्रय दुबे, जो बंबा देवी मंदिर में रहते थे। उन्होंने इस लड़की की कुंडली का निर्माण किया था और उन्होंने लिखा था कि लड़की के सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन सूर्य नीच का होकर के पति भुवन में बैठा है, इसलिए 12 महीने में जब सूर्य जन्म का आए तब सूर्य यज्ञ, सूर्य की उपासना, सूर्य का जप, सूर्य का दान करना चाहिए। कुंडली के पीछे फलादेश में लिखा था उन्होंने, जो किसी ने पढ़ने की तस्ती नहीं ली। माँ बाप तो इतना ही पढ़ लिए, लड़की के ग्रह बहुत उत्तम है। भगवती बंबा देवी का ये प्रसाद है। बहुत प्रसन्न थे। व्यापार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। सुधा भी वृद्धि को पा रही थी। सुधा जवान हुई थी। मराठी लड़के से प्यार किया था, फिर वो प्यार छूट गया था। सुधा थोड़ी तकलीफ में थी, लेकिन 6-8 महीने में ही एक लड़का बनारस का मिल गया, जो दूध का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका वो नौजवान बेटा राम प्रसाद, उसके साथ सुधा जुड़ी थी, सपनों की दुनिया में खोई थी। लेकिन राम प्रसाद तो यूपी में शादी हो गई थी, उसकी शादीशुदा था। ऐसा लड़का सुधा के
जीवन में आ गया। 1.5 साल तक सुधा को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन 1.5 साल बाद सुधा को मालूम पड़ा कि ये लड़का तो शादीशुदा है। सुधा ने उसे छोड़ दिया था। अब सुधा बहुत घबराई थी। धन की कोई कमी थी नहीं, पढ़ाई भी अच्छी पढ़ लिया था, कुछ काम करने की भी सोच रही थी, फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था और कुछ फैक्ट्री खोलने के चक्कर में थी, अथवा कोई बुटीक खोला जाए और बंबई में फिल्म इंडस्ट्री में कपड़ों की सप्लाई किया जाए, क्योंकि सुधा का सर्कल फिल्म इंडस्ट्री में भी था। सुधा अपने आप को बहुत बड़ा आसामी या बहुत बड़ी बुद्धिशाली या बहुत रूपवती समझती थी। अभिमान उसके रगों रग में भरा था। लेकिन बनारस के पंडित जी ने जो लिख दिया था, उस सुधा ने भी कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। 2 लड़के तो जीवन में आ गए, तीसरा एक मराठी लड़का आया जो कुंवारा था और फैमिली कुछ रिलेशन भी था, बहुत ही धनवान था। बहुत जल्द ही सुधा के माता पिता ने सुधा की शादी कर दी थी। सुधा तो रूप का और धन का अभिमान था। 1 साल हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ और दोनों का डिवोर्स हो गया। लड़के वालों ने अपने पोता ले लिया। सुधा फिर से अपने बाप के घर में आ गई। इतना सारा दुख जब मिला, तब अनेक ज्योतिषियों से सलाह ली गई और जिसने जो भी कहा वो सब कुछ किया गया। अभी सुधा अपने बाप के व्यापार में आ गई थी। कपड़ों का काम करने की सोच उसने बंद कर दी थी। मानसिक तौर पर बौछार गई थी। जीवन कैसे चलेगा? पंडितों ने काफी कुछ बताया, कुछ किया भी गया। उसी दौरान पंचरत्न में एक हीरे के व्यापारी के यहां हम बैठे हुए थे। हमारा पूर्व जजमान था वो, हम बॉम्बे में काम करते थे। तो सेठ रमणीक लाल जी महाराज, रमणीक लाल नाम था, हीरे का बहुत बड़ा डीलर था, व्यापारी था। प्रदेश में भी उसका माल बहुत जाता था। हमारे साथ संपर्क हो गया था। हमने उनको रास्ता भी कई बताए थे, उन्होंने किया था। एक बार हम गए, सेठ जी ने कहा कि हमारे एक मित्र की लड़की है गुरुजी, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो जरा देखेंगे। हमने कहा ठीक है, मंगाइए। उन्होंने तुरंत फोन किया। सुधा स्वयं आ गई थी कुंडली लेकर। पंचरत्न में बैठ करके ही हमने उनकी ज्योतिष देखा था और हमने कुंडली खोला और खोल के पीछे पढ़ा और पढ़ के सुधा को पढ़ाया कि सुधा, ये जो बनारस के पंडित जी थे, जब तुम पैदा हुई तब इन्होंने ऐसा लिख दिया है, इसको तुमने कभी पढ़ा? बोले नहीं गुरु, हमने इसको नहीं पढ़ा। मैंने कहा देखो, सूर्य नीच का हो करके तुम्हारे पति भुवन में बैठा है, तो पति सुख तुमको है ही नहीं। कोई भी पुरुष तुम्हारे पास आता है, वो थोड़े दिनों में ही तुम्हारे स्वभाव से चिढ़ जाता है और तुम अलग हो जाते हो। ठीक गुरु, ऐसी बात।
तब हमने उससे पूछा था कितने आदमी आए, कितने पुरुषों से दोस्ती हुई, कहाँ कहाँ शादी हुई, कैसे कैसे टूट गई। उन्होंने पूरी कहानी बताई। कहानी बहुत लंबी है, हम आपको शॉर्ट में बता दिए। तो गुरुजी क्या करें? हमने कहा हीरा मार्केट में बैठी हो, सुंदर एक माणिक मंगाओ, स्वर्ण में उसको बनवाओ, अथवा एक लॉकेट बनवाओ, उसको धारण करो, उसको हम सिद्ध करेंगे, सूर्य का अनुष्ठान करेंगे, सूर्य का दान धर्म जप तप जो भी शास्त्रों में बताया गया है सूर्य शांति के लिए सब करेंगे। और उसके घर पर ही, क्योंकि उस समय हम बॉम्बे में 20 दिन रहते थे, पूरी विधि विधान किया। सुधा चंद्रावरकर को हमने वो सोने का लॉकेट माणिक से जड़ा हुआ चारों तरफ हीरा लगवा के पहनाया। और एक व्यापारी जो था मराठी लेकिन काम करता था लंदन में, वो आया हुआ था और शादी की बात चल रही थी। लड़का कुंवारा था, सारी बातें हुई, सुधा को और उस लड़के को मिलाया गया, दोनों की कुंडली ने हम ही मिलाए थे, शादी हो गई। आज सुधा अपने बाप का व्यापार संभालती है, थोड़े दिन लंदन में रहती है, थोड़े दिन यहाँ रहती है, 2 बच्चे हो गए हैं, सब अच्छा है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन कोई कष्ट हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।